ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा देश में नहीं, दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि कोई इतने बड़े पद पे रहे, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है, और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्ट कर दिया जाता है क्या कारण रहा है। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर से रहा था, राज्य मंत्री से रहा था, कोई गया मिलने के लिए भी आपकी तबीयत कैसे है? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने, तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया? पूछ रहा पूरा मुल्क इनको। ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया सगुबत छोड़ा है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इस्तीफा दिया, इसलिए वो घर पर ही है। हुआ है राजस्थान का उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब रहने वाले यहाँ के, पूरा राजस्थान चिंतित है। वो चिंता तुम भी करो, अब तुम नहीं बात लेके आगे, ये तो निपटते रहेंगे चुनाव चलता रहे जब तक। मेन बात करो धनखड़ साहब कहाँ है, और धनखड़ साहब को कब प्रकट करोगे? हम जाके मिलना चाहते, मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने टेलीफोन किए 2-3 बार, मैंने नहीं किए, कई नेताओं ने टेलीफोन किए जो उनको जानते हैं, हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे। कभी सिब्बल साहब को मैं सुन रहा था, पढ़ता हूँ, उनके मैंने कई फ़ोन कर दिए, मेरे अच्छे मित्र थे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए देश को? और प्रदेशवासियों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। जो करीब लगभग 40,000 करोड़, 38,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, पहले लगभग 40,000 करोड़ का। जब हमने इसका शिलान्यास करवाया, सोनिया गांधी जी भी आई थी, वीरेंद्र मोदी जी आए थे, मंत्री थे सब। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी सब योजनाओं को जब सरकार जाती है ये बंद कर देते हैं। बंद करते ही, चाहे वो गरीब की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, तमाम योजना बंद होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और तकलीफ आता किसान, मजदूर, गरीब। आज अगर रिफाइनरी उस वक्त जब हमने शिलान्यास किया, करवाया, तब अगर ये काम चलता तो 5-7 साल में पूरा हो जाता। ये बात 13 की है, आज 12 साल हो गए इसको। आज वो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ लगभग, कहाँ तो 38,000 करोड़ का, कहाँ 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट। कुछ जवाब है इनके पास में? खाली ये फॉर्मेलिटी करने गए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री को बुला रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। किसी को बुलाओ, काम तो पूरा करके दिखाओ।